कि ज्योति सिंह काराकाट ही क्यों चुनी है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे जी। और अगर विधायकी भी लड़ेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि कर्मभूमि भी उनकी वही बनेगी, काराकाट ही बन सकता है, क्योंकि पहले तो वहीं लड़े हैं। ठीक है जी। तो भैया अगर मियाँ बीवी अगर एक साथ मैदान में उतरेंगे, फिर उसके बाद अगर ये खेसारी जी आते हैं प्रचार में, तब तो भैया मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेगी, निर्दलीय लड़ेगी कि कौन सी पार्टी से लड़ेगी, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के प्रचार स्टार में कहीं ना कहीं खेसारी लाल दिखेंगे। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि पवन सिंह क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी खुद पत्नी है ज्योति सिंह। तो पवन सिंह के तो बनता है कि एक बार जरूर मतलब प्रचार करें। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या कहिएगा, आप लगातार देख रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तो चुनाव लड़ेगी काराकाट से, कन्फर्म पता चल गया है। लेकिन निर्दलीय लड़ेगी या कोई पार्टी से लड़ेगी ये पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पवन सिंह नहीं प्रचार कर खेसारी लाल प्रचार करेंगे ज्योति सिंह का, क्या कहिएगा? तो खेसारी लाल प्रचार क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी जा सकते हैं, गुंजन सिंह भी जा सकते हैं, आपको कलुआ भी हैं, वो जा सकते हैं। किसी के चुनाव प्रचार में सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? कोई ऐसा कोई गाना और कोई कंपटीशन वाला मैटर नहीं ना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, कोई भी जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनके खुद जो पवन सिंह पति वो खुद पावर स्टार है। और तो उससे क्या होता है? उसके फॉलोअर्स अलग हैं, पवन सिंह के फॉलोअर्स अलग हैं, उसके ज्योति सिंह के फॉलोअर्स अलग हैं, कल्लू के फॉलोअर्स अलग हैं, आपके खेसारी के फॉलोअर्स अलग हैं। सभी फॉलोअर्स उसको वोट देंगे, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? और रही बात पवन सिंह प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं आप लोग कितना तेज चैनल है, ये पहले ही सारा अनुमान लगा लिया कि नहीं हो सकता। क्यों करे प्रचार क्यों नहीं कर सकते हैं? वो चुनाव काफ़ी नज़दीकी आ गया है, कभी अभी तक सपोर्ट में नहीं दिखे हैं। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं लगातार वो अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। कम से कम पवन सिंह को तो एक बार जरूर साथ में आकर जनता से मिलना चाहिए था। जनता से क्यों? उनका अपना शेड्यूल है, वो अपना विधायकी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे पता नहीं। लेकिन मामला तो ये है कि ज्योति सिंह काराकाट ही क्यों चुनी है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे जी। और अगर विधायकी भी लड़ेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि कर्मभूमि भी उनकी वही बनेगी, काराकाट ही बन सकता है, क्योंकि पहले तो वहीं लड़े हैं। ठीक है जी। तो भैया अगर मियाँ बीवी अगर एक साथ मैदान में उतरेंगे, फिर उसके बाद अगर ये खेसारी जी आते हैं प्रचार में, तब तो भैया मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि एक स्टार के खिलाफ एक स्टार का कंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। शासन किसका रहेगा, मतलब भारी किसके कौन करेंगे? औरतों के लिए सहानुभूति लोगों पर ज़्यादा है भाई, और वो भी ऐसी औरत जिसे पवन सिंह छोड़ने पे उतारू हो गए हैं। भैया उनके पास सहानुभूति बहुत ज़्यादा वोट यहाँ गिरता है। यहाँ वोट तो जात पे और सहानुभूति पे तो खूब गिरता है। बिहार में क्या पूरे देश में सहानुभूति वोट खूब मिलता है। तो यानी कि ज्योति सिंह के साथ सहानुभूति होगी। मतलब ज्योति सिंह हैं क्या चीज़? पवन सिंह की एक पत्नी ही तो रही ना पहले, जो अब अभी भी है। विवाद चल रहा है, अभी कोर्ट में चल रहा है, सेपरेशन की बात आ रही है। तो अदरवाइज क्या नाम तो पवन सिंह से ही है। हाँ, तो वो लेकिन क्या है, लोगों के पवन सिंह से के बाद जो सहानुभूति वोट है, सहानुभूति जो फॉलोअर्स है, वो इसके साथ है, ज्योति सिंह के साथ। क्या सर देखा जा रहा है कि अगर खेसारी लाल आते हैं प्रचार स्टार में, तो क्या पवन सिंह नाराज दिखेंगे या नहीं? भाई नाराज हो या खुश हो, अगर खेसारी लाल अगर आना चाहते हैं प्रचार में तो उनकी मर्जी हो, किसके फेवर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। अगर ज्योति सिंह से अगर उनके रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि भाई दोनों एक भाई जैसे ही हैं, बेशक आपस में जितना कंपटीशन हो, पता नहीं उनके साथ उनकी रिश्ता भाभी वाली है कि बहन वाली है, नहीं मुझे नहीं पता। जो भी होगा, अगर भाभी की रिश्ता भी होगा तो भी क्योंकि अभी तक खेसारी लाल ने कभी खुलासा नहीं किया है कि किरण सिंह को क्या भाभी बोलती हैं या बहन बोलते हैं। जो भी बोलते होंगे, ठीक है, एक रिश्ता तो है ना भाई। एक कलाकार होने के नाते सबका रिश्ता तो आपस में एक होगा, मिलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये बोले हैं कि ज्योति क्या हाल है, भाभी बोलेंगे या बहन बोलेंगे, बिल्कुल है ना।
तो यही, और वो भी चाहे उनको भैया बोलेंगे, चाहे जो दोनों स्थिति में भैया ही बोलेंगे उनको, तो एक रिश्ता तो बनता ही है ना। ये तो जहाँ लोग साथ काम करते थे एक रिश्ता बन जाता है, उस रिश्ता के नाते प्रचार करने तो जा ही सकते हैं ना। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या ज्योति सिंह बैठ जाएगी? क्यों बैठेगी? जब अभी घूम रही है, अभी काम कर रही है, तो क्यों घूमेगी, क्यों बैठेगी? अगर बैठेगी तो पति के लिए काम कर रही है। अगर पति अगर उसको रखता है, पवन सिंह अगर रखते हैं उसको, तब तो बैठ सकती है। तब तो वो हो सकता है कि भाई काम करके अपने पति के लिए कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर विच्छेद होने वाली, रिश्ता विच्छेद हो रहा है, दोनों के रिश्ता टूट रहा है, तब तो भाई क्यों बैठेगी वो? तब तो लड़ेगी, और लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। ज्योति सिंह को दिखा देना चाहिए कि नारी आपके सिंदूर और आपके चूड़ी के मोहताज नहीं है। वो आदर करती है अगर औरत, तो सिर्फ उसके सिंदूर और चूड़ी की अगर आदर करती है तो वो औरत को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे, घर से निकाल देंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। और आज की नारी सिंदूर और बिंदी और आपका ये चूड़ी के मोहताज नहीं है कि वही रहेगा तो उसका जीवन है, अदरवाइज जीवन नहीं है। वो सब त्याग के भी जीवन जी सकती है। आई ज्योति सिंह अभी दिखाइए करके, दिखा रही है और दिखाएगी। ये देखिए कि महिलाओं के लिए इम्प्रेशन बन चुकी है, बिल्कुल इम्प्रेशन। अगर वो किरण सिंह, ये सॉरी क्या नाम है इसका, ज्योति सिंह अगर जीतती है, अगर जीत जाती है, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हम मर्दों के गुलाम नहीं हैं। एक एग्जाम्पल जाएगा, और नारी सशक्तिकरण की तरफ एक अलग जाएगा कि पति छोड़ भी देता है तो भी हम अकेले काफ़ी है, तुम्हारा वजूद हमसे नहीं है बल्कि हमारे वजह से तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती है। ये नारी का है, ये करके दिखाएगी। देखिएगा ज्योति सिंह। ये भी देखा जा रहा है सर कि बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ज्योति सिंह कोई पार्टी से चुनाव लड़ेगी या मतलब वो निर्दलीय लड़ेगी, आपको क्या लग रहा है? तो वक्त बताएगा। अभी से कोई भी पार्टी जो भी टिकट देगा अभी तुरंत नहीं डिसाइड करता है। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई पार्टी डिसाइड करता है, और किरण सॉरी बार मैं वो कोई लड़की नाम आ जा रहा है, सॉरी, ज्योति सिंह जो है तैयारी तो निर्दलीय के ही कर रही होगी। तो निर्दलीय भी अगर लड़के जीत जाएगी तो उसे बहुत बड़ी बात है। आपको अगर मान लीजिएगा सर कि कोई पार्टी से लड़ती है तो आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी से लड़ सकती है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर जब कहा जाता है कि तो पवन सिंह जो है वो बीजेपी से जा रहे हैं या जो भी है बीजेपी में थे, तो बीजेपी के अलावा अगर अल्टरनेटिव बनता है दूसरा, अगर अगेंस्ट बनता है तो आरजेडी बनता है। लेकिन पता नहीं आरजेडी के साथ ज्योति सिंह के रिश्ते कैसे हैं। फिर तो वही सवाल आ गया सर कि कहीं ना कहीं पर खेसारी लाल सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आरजेडी भी आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। कौन से, और आरजेडी से ज्योति सिंह क्यों नहीं चुनाव फाइट करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? अगर बीजेपी से या पत्नी आरजेडी से क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी स्थिति में आरजेडी को सीट मिल जाएगा, बीजेपी हार जाएगी वहाँ पे। अगर किरण से सॉरी काट देना इसको, ज्योति सिंह और पवन सिंह की अगर टक्कर एक ही विधानसभा से होता है तो वो जीतेगी। ज्योति सिंह जीत जाएगी जी। अभी हम लोग न्यूज़ जैसे उसका किरण उसको कर रहे थे, उस लड़की का बार उसी का नाम आ रहा है जी पे। क्या कहिएगा सर, जो पवन सिंह के जो दर्शक है वो लगातार कहते हैं कि पावर स्टार है, पावर स्टार के सामने कोई टिकेगा नहीं। आप बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जीत जाएगी, ये आप असंभव बात बोल रहे हैं सर। भाई गाना फॉलोअर्स बनाना, यूट्यूब पे रील्स बनाना, उसके फॉलोअर्स बनाना, और चुनाव मैदान में आके चुनाव जीतना सब अलग चीज़ें हैं। सिंगर लाख आप हैं, गाना सुनने के लिए आपके पास लाइन लग जाएगी, वोट देने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा, ये भूल जाइए। अगर इतना ही पावर स्टार आप पवन सिंह और ये थे तो लोकसभा चुनाव काहे नहीं जीत गए थे? क्यों नहीं जीत गए थे? इतना ही फॉलोअर्स आपका था। वोट पाना, वोट जो है वो 5 साल की लोगों की ज़िंदगी है सर। गाना और स्टेज नहीं है कि 1 घंटा जाके देख के आ गया और आराम से बैठ गया कि मेरा मनोरंजन हो गया। ये 5 साल तक आपके मनोरंजन से काम चलेगा कि वहाँ विकास से काम चलेगा। बागडोर अपनी ज़िंदगी का 5 साल किसको देने जा रहा है लोग, ये लोग सोच के देगा ना जी। तो वो इसलिए चुनाव जीतना, गाना गाना, टीचर बनना, पढ़ाना, बहुत से टीचर बन के लोग आए, चुनाव हार गए।
सिनेमा वाले आए चुनाव हार गए, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो जीते हुए हैं, जैसे निरहुआ तो किसी पार्टी से है ना, पार्टी का वोट है। अगर आपको पार्टी सपोर्ट करेगा तो एक पार्टी का वोट मिल जाता है। यानी पार्टी से रहते तब पवन सिंह भी जीत सकते थे। संभावनाएं बढ़ जाती हैं, 100% जीत जाएंगे नहीं कहना मुश्किल है, जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या कहिएगा ज्योतिषी के दर्शक को, क्या कहिएगा जो लगातार कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार कहीं ना कहीं वो आवाज़ बनकर उभरेगी, तो क्या कहिएगा उनके? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो चुनाव मैदान में आती हैं और अगर उसके मुकाबले में कोई दमदार कोई नेता नहीं खड़ा हो, ये नहीं कि ज्योति सिंह के चक्कर में जो है वो अच्छे नेता का पत्ता साफ कर दें, काम करने वाले नेता के अगर कैटेगरी में अगर नहीं है कोई, तो इधर उधर वोट देने से अच्छा है ज्योति सिंह को वोट दे दो। चलिए दोस्तों, तो ये पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर चर्चा हुआ। आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।